यहाँ पे ऐसे वो देते हैं, वो प्रिंट निकालनी होगी आपको। अकोमोडेशन आपको जो ज़ेरॉक्स अपने साथ रखते हो अकोमोडेशन की, तो सेम एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए और सेम आपके पास प्रिंट होनी चाहिए अकोमोडेशन की। 15 डेज़ से अंदर रुकते हो तो आपको आइटिनरी वो नहीं माँगते, पर अगर आप 15 डेज़ से ज़्यादा रुकते हो वहाँ पर तो आपको आइटिनरी चाहिए होगी। डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट एंड करेंसी का जो मैं बोल रही हूँ ना इश्यू है वो ऐसा। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के बारे में। मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले रशियन वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और मेरा सब बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 वीक में आ जाता है, बट मेरा आने में 10 डेज़ हुए थे क्योंकि मैं राजकोट से हूँ और मैंने पोस्ट से किया था। सो 1-2 दिन पोस्ट में चले जाएगी, फिर वापस आने में 1-2 दिन पोस्ट में चले जाएंगे। मतलब अगर आप डायरेक्ट एम्बेसी में जाके करोगे तो विदिन वीक में मिल जाता है, ऐसा है। ये है मेरा रशिया का वीज़ा, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है रशिया वीज़ा। यस, ये है मेरा वीज़ा और इसका फ़ीस मैंने पे की थी अप्रॉक्स 10,800 रुपीज़। सब कुछ मिला के जो यहाँ से तो मैं अपने पैसे से ही कुरियर करूँगी जहाँ से मैं कुरियर करूँगी, बट वहाँ से वो रिटर्न कुरियर करते हैं ना, उसका वो 2,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया था, जो फालतू में ही दिया मैंने एक्चुअली। पर दूर है तो क्या करूँ, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 4 ही जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। अगर ये सेंटर के आपके नज़दीक में रहते हो तो आप मैं यही सजेस्ट करूँगी आप वहाँ जाके अप्लाई कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले आपकी डेट्स फाइनल कर दो कि आप कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको जाना है। उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूँगी कि डेट फाइनल कर लो, उसके बाद हो सके तो टिकट कर लो बुक। मैंने जाने की टिकट भी कर ली थी और रिटर्न टिकट भी मेरी बुक कर ली थी क्योंकि मेरा फाइनल था। और आप वीज़ा के लिए 30 डेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फिर रशिया की जो वेबसाइट है, मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर भी। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फिल करनी होगी ऐसी, जिसमें सिर्फ बेसिक डिटेल्स ही है, नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स होगी सब। और ये एप्लीकेशन फिल करने के लिए सबसे पहले डेट्स फाइनल कर ली, टिकट आपने बुक कर ली, और ये एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको चाहिए होगा इन्विटेशन लेटर। तो इन्विटेशन लेटर क्या होता है कि अगर आपने रसिया में से कोई टूर एजेंसी के साथ आप जा रहे हो ऐसा, तो ऐसा एक एजेंसी में मैंने अप्लाई कर दिया था, तो ये मुझे इन्विटेशन लेटर ऐसा मिल गया था। और इसमें प्रॉपर डिटेल्स आपको फिल करने होगी। इसके लिए भी आपको एड्रेस चाहिए होगा और मेन मोटा-मोटा ही बता देना, ऐसा नहीं है कि आप एक-एक डिटेल बताओ। इसमें आप सिर्फ मेन जो सिटीज़ है लाइक मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कज़ान, बस मैंने ऐसा ही मेंशन किया है, 3 सिटीज़ में मेंशन की है। वो तीनों सिटी का जो 3 हॉस्टल या होटल है वो मैंने उतने दिन के लिए बुक कर दी, उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। बस ये, और इन्विटेशन लेटर में सब कुछ सही होना चाहिए, कुछ भी गलत एक भी चीज़ मत लिखना। मतलब अकोमोडेशन आपको जो ज़ेरॉक्स अपने साथ रखते हो अकोमोडेशन की, तो सेम एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए और सेम आपके पास प्रिंट होनी चाहिए अकोमोडेशन की। सेम डेट इसमें एंट्री एंड एग्ज़िट की डेट सेम होनी चाहिए, यही। स्टैम्प पे, वीज़ा पे जो स्टैम्प आएगा ना, उस पे यही डेट लिख के आएगी, इसलिए। डेट्स प्रॉपर फाइनलाइज कर लेना। और उसमें आप हमेशा कैसा होता है कि अगर दुबई के लिए आप जाते हो तो आपको 30 डेज़ के लिए मिलता है। लाइक अगर आपको बोलो कि मुझे एंट्री चाहिए तो डायरेक्ट ही दे देंगे 30 डेज़ के लिए, ऐसा नहीं पूछेंगे कि आप कौन सी डेट के से आ रहे हो और कितने दिन तक ही रुकोगे, उतना ऐसा नहीं होता है। बट इसमें क्या है, अगर आपने वीज़ा के लिए 10 डेज़ के लिए अप्लाई किया है तो आपको 10 डेज़ के लिए ही वीज़ा मिलेगा, आपको उसके अंदर ही जाना पड़ेगा। दुबई में आप अगर 10 डेज़ के लिए अप्लाई करते हो वीज़ा, बट फिर भी वो स्टैम्प आता है उसमें 30 डेज़ लिखा होता है ना कि एग्ज़िट आप विदिन 30 डेज़ कर सकते हो, तो पहले से आपको प्लान भी चाहिए होगा उसके लिए। और अगर आप 15 डेज़ से अंदर रुकते हो तो आपको आइटिनरी वो नहीं माँगते, पर अगर आप 15 डेज़ से ज़्यादा रुकते हो वहाँ पर तो आपको आइटिनरी चाहिए होगी। तो मैंने इस आइटिनरी बना दी थी पूरी। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी PDF, आप उसकी कॉपी कर सकते हो।
3 सिटी है मैंने मेन एंटर किए है, उसमें कहाँ पे रहने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, मैं ट्रैवल क्यों करना चाहती हूँ और इससे पहले मैंने कहाँ पर ट्रैवल किया है वो भी मैंने इसमें मेंशन किया है। इससे पहले मैंने जो 10 कंट्री विजिट किए ना, वो सभी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। मेरी फ़्लाइट बुकिंग के बारे में यहाँ पे लिखा है कि मैं ये डेट पे आऊँगी और ये डेट पे रिटर्न हो जाऊँगी वापस बैक टू होम। और होटल बुकिंग का मोटा-मोटा लिख दिया है कि इतने दिन ये होटल में रहूँगी, इतने दिन ये होटल में रहूँगी, इतने दिन ये होटल में रहूँगी। दैट्स इट। अगर इसकी कॉपी चाहिए तो मैं पीडीएफ लिंक आपको दे दूँगी, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। और फिर ये सभी वीज़ा के लिए आप लिस्ट आउट कर लो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखना, तो फिर आप आओगे एप्लीकेशन फॉर्म में, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे ऐसे। एक और बात मेन याद रखना कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें, तो उसमें जो सेंटर मेंशन किया होगा ना, यहाँ पे लिखा होगा साइड में। तो जो सेंटर मेंशन किया है वही सेंटर पे आपको सेंड करना है। मेरे में क्या हुआ था, मुझे पता नहीं था पहले कि मैं कौन सा करने वाली हूँ, तो मैंने ऐसे ही रशियन फेडरेशन ऑफ इंडिया ऐसे मैंने चूज़ कर दिया था सेंटर, राइट। फिर एप्लीकेशन पूरी फिल कर दी थी, मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने कुरियर कर दिए, सब कुछ हो गया। तो नेक्स्ट डे उनका मेल आया कि यहाँ पर आपने मुंबई सेंटर पे सेंड किए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए रशियन वीज़ा सेंटर मुंबई, वो चेंज करके वापस एप्लीकेशन सेंड करो। तो मैंने तुरंत ही, क्योंकि बाकी सब तो मेरा सही था, तो फिर वापस मैंने न्यू एप्लीकेशन क्रिएट की और उसमें जो चूज़ करना होता है ना ऑप्शन, तो उसमें मैंने रशियन वीज़ा सेंटर मुंबई चूज़ किया। फिर वापस पूरी डिटेल्स फिल करनी होती है वो फिल करी, एड्रेस वो सब डाला और दैट्स इट। उसमें साथ में 2 फ़ोटो आपको अगर कुरियर करते हो तो डालने होंगे, अगर वहाँ पे जाते हो तो साथ में लेके जाना 2 फ़ोटोज़, राइट। सबसे पहले हो गई आने और जाने की टिकट, वो कंफर्म आपकी होनी चाहिए, लिख लो आप सब कुछ। फिर सबसे पहले कंफर्म हो जाए डेट्स, तो इन्विटेशन लेटर ये ले लो ऐसे, और उसमें आपको चाहिए होगा कंफर्म स्टे और उसकी प्रिंट आउट चाहिए होगी डॉक्यूमेंट्स की। तो ये रहा होटल बुकिंग, सभी मैंने ऐसे ही प्रिंट डाल दी थी सभी। और फिर आप डायरेक्ट ही पेमेंट का होगा ऑप्शन, तो फिर पेमेंट करोगे ना तो वो कंफर्मेशन देंगे ऐसे, और उसके पीछे ही ये सभी लिखा होगा। यहाँ पे ऐसे वो देते हैं, वो प्रिंट निकालनी होगी आपको कि इतने इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है अगर कुरियर करते हो तो। अगर वहाँ पे जाते हो तो भी ये लेके जाने ये सभी डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें यहाँ पे टिक करते जाना। अगर आपने करा है तो सिर्फ याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं, हाँ टिक कर देना कि मैंने टूरिस्ट कंफर्मेशन लेटर अटैच किया है तो यस, ओरिजिनल पासपोर्ट है तो यस, ओरिजिनल पासपोर्ट भी उसके साथ सेंड करना है। कंप्लीटेड ऑनलाइन फॉर्म है प्रिंट एंड साइंड तो यस। फिर कलर फोटोग्राफ में उन्होंने मेंशन किया है 3.5 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मोर देन 6 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए, तो ऐसा है तो टिक मार्क कर दो। फोटो कॉपी चाहिए पासपोर्ट की, तो मैंने ऐसे फ़ोटोकॉपी मेरी पासपोर्ट की अटैच कर दी थी। फिर था कि फुल डबल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, डबल एंट्री के लिए है अलग, वो तो मेरा है नहीं, सिंगल एंट्री के लिए ही था। और यहाँ पे लास्ट में था 4 ट्रिप्स ऑफ मोर देन 15 डेज ओनली, 15 डेज से ज़्यादा है तो एयर टिकट्स, होटल बुकिंग एंड डेली आइटिनरी फॉर द ट्रिप, ये 3 एक्स्ट्रा चाहिए होगा अगर 50 डेज से ज़्यादा रहते हो तो। उससे कम है तो ये सब नहीं मांगते आपसे, होटल बुकिंग भी नहीं मांगेगी और डेली आइटिनरी भी नहीं मांगेंगे। सो या इतना ही था। पेमेंट एक्नॉलेजमेंट का आपको साथ में कुरियर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें मैंने बोला वो खास याद रखना वरना वो वापस आपको बोलेंगे पासपोर्ट की एक जेरोक्स कॉपी, 15 डेज से ज़्यादा रहते हो तो आइटिनरी, होटल बुकिंग, वाउचर इन दोनों फ्लाइट। सो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट के बारे में। यहाँ पे आके मेरे साथ क्या हुआ सब कुछ इमिग्रेशन पे, वो सब मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने बता दिया था। मुझे वहाँ पर 10 to 15 मिनट्स तक बिठाए रखा था, हमारे डॉक्यूमेंट्स सभी चेक किए थे उन्होंने और सब। तो इससे पहले का वीडियो है वो पूरा का पूरा देखना है तो आप देख लेना। यहाँ पे आके भी मेरे पास तो इससे पहले 10 कंट्री का था सब कुछ, पासपोर्ट पे स्टैम्प्स, फिर भी उन लोगों ने मुझे बिठाए रखा और फिर सब कुछ चेक किया।
बट फिर जाने दिया, कुछ बोला नहीं, बट उन्होंने सब कुछ चेक किया प्रॉपर, वो जो भी हुआ है सब कुछ। आप इससे पहले का वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या क्या हुआ है। सो या बस इतना ही है यहाँ तक। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और इंस्टा पे भी हूँ वहाँ पर, तो अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं करते हो तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। मैंने जहाँ पे स्टे किया है होटल में, उसके बाहर का जो लॉबी एरिया होता है ना, वहाँ पर बैठी हूँ। ऐसे बैठने के लिए जगह है, तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर, क्योंकि अंदर सब लोग आवाज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है ऐसा, पर बाहर यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है ना, तो अंदर ही मोस्टली सब लोग होते हैं। सो चलिए गाइस, ये वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और इसके बाद का वीडियो आएगा, मैं मॉस्को में कौन कौन से प्लेस विजिट करती हूँ और मैं यहाँ से लोगों से मिलती हूँ, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो सब आएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।